Hello bachcho, let's read the question. So question says that 100 gram of the C6H12O6 that is glucose aqueous solution was vapor pressure is equals to 40 torr at a certain temperature. Now the vapor pressure of the pure water is given 40.18 torr at the same temperature. If the solution is cooled to 0.59 degrees Celsius, what mass of the ice will be separated out? Kf given a question में kf that is 1.86 kg पर मोल सॉरी पर केजी है क्या आपका केजी पर मोल है ठीक है। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या है कि 100 ग्राम ग्लूकोज को एक्वा सॉल्यूशन लिया गया है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ फ्रीजिंग पॉइंट की बात किया है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें जैसे ग्लूकोज मिलाएंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है जिसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 0.93 डिग्री सेल्सियस। अब ये पूछा है कि अगर आपके पास ऐसा कोई कंडीशंस है हालांकि इन टेम्परेचर का और इसके भी वैल्यू का कोई यूज नहीं होता इस क्वेश्चंस में। हम समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला जो ऐसे नॉर्मल तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी होता है, बट एक और फॉर्मूला हम जो पढ़ते हैं वो क्या होता है पी नोट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी इंटू 1000 टाइम्स डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें से पी नोट क्या है? पी नोट आपका वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इन द प्योर फॉर्म और पी क्या वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन फॉर्म। तो ये सारा वैल्यू मुझे पता है, ये क्या हो जाएगा आपका 40.18 माइनस ऑफ 40 डिवाइड कर लेंगे किससे आपका 40 मल्टीप्लाई ऑफ 1000 और मोलर मास कितना है इसका 18 है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है 0.25। तो 0.25 क्या है? मोलालिटी है। अब अगर मैं मास यानी सॉल्वेंट का मास वाटर का मास कितना मान लूं 100 ग्राम मान लो, यानी कि 1 केजी मान लो 1 केजी। स्टैंडर्ड डाटा होता है, कभी भी जब ऐसा कोई मोलालिटी हो और नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो सबसे बेस्ट तरीका आप इस तरीके से करो कि यहां से आप इसका 1 केजी मान लो तो यहां से मोल्स आ जाएगा। तो मोल्स बेसिकली किसके इक्वल होगा? तो मोलालिटी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां से मोल्स आ गया और मोल्स आ गया तो हम यहां से निकाल सकते हैं मास ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मास क्या हो जाएगा? ग्लूकोज यानी कि आपके पास ये सॉल्यूट है, इसका मास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ग्लूकोज का क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 45 ग्राम। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? बेसिकली हमें निकालना क्या चाहते हैं, इस पे थोड़ा सा मोटिव करते हैं कि हमें आइस कितना सेपरेट आउट हो चुका है, हमें ये पता करना है। सो बेसिकली क्या है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जैसे मैंने कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसमें वाटर बॉइल होना सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ग्लूकोज ऐड करने की वजह से अब इस टेम्परेचर में अब क्या होगा? फ्रीज होगा। तो कम टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है, तो कुछ वाटर जो आइस होगा वो क्या होगा आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। कितना सेपरेट आउट हो चुका है हमें ये निकालना है। तो अब आगे हम क्या करते हैं? अब आगे यहाँ पे अगर हम मास की बात करें, मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 1045 ग्राम। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन 1045 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इतने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है आपका? 45 ग्राम सॉल्यूट है बेसिक। तो ये 45 ग्राम ऑफ क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा आपके पास? ये ग्लूकोज है। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन था, बट हमने इतना ग्राम सॉल्यूशन लिया है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा? तो इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे यूनिटी मेथड लगाएंगे। ठीक है, अच्छा SOL शॉर्ट में सॉल्यूशन को SOL लिखते हैं, SOLN सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा आपका 45 इंटू 100 डिवाइड किससे हो जाएगा? 1045 के साथ। तो ये वैल्यू डिवाइड करने के बाद कितना आ जाता है आपका? 4.31 ग्राम ग्लूकोज, यानी C6H12O6 इतना। यानी कि हमने यहां से कहां से किया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या फिर कह सकते हो जो वेपर प्रेशर गिवन है उसके बेसिस पे निकाला कि इतना ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए 100 ग्राम वाटर में। और इतना ग्राम अगर ग्लूकोज है तो इसका मतलब आपका यहां से अगर यहां से देखा जाए तो वाटर का अमाउंट कितना होगा? ठीक है, तो वाटर की मास की बात करें इस केस में तो वाटर का मास कितना आ जाएगा आपका? सो दैट विल बी 100 माइनस ऑफ दिस वैल्यू। तो 100 माइनस अगर हम दिस वैल्यू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 95.7 के आसपास अप्रोक्सीमेट दैट मच ग्राम। अब हम बात करते हैं जो आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, वहां से हम देखते हैं आपका इसका मोलैरिटी क्या आ रहा है।
डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जो आपके पास यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट, अभी क्या है जैसे मैंने कहा कि शायद इसके बिना यूज हो जाएगा, बट हाँ ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। हमें यहाँ से ये एक्चुअल में ऑप्शन दिख रहा है इसके क्लोज, बट ये फाइनल आंसर नहीं होगा। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। ये क्या होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू मोलालिटी। तो यहां से मोलालिटी आ जाएगा। डेल्टा टीएफ क्या होता है आपके पास, दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.93, और डिवाइड कर देंगे इससे आपके पास के एफ से, के एफ 1.86 है तो 1.86, तो ये वैल्यू डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, ये डबल है मतलब 0.5 आ जाएगा। अब देखो मोलालिटी पहले इनिशियल से डबल है, मोलालिटी डबल है मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो रहेगा किसका, ग्लूकोज का डबल रहेगा, क्योंकि वेट हम फिर से वाटर का कितना मान लेंगे 1000 kg के लिए, ठीक है। 1000 kg के लिए हमें इनिशियली माना था, फिर हमने स्टैंडर्ड निकाला कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में वाटर का वेट इतना रहेगा। और यहां से देखा जाए तो यहाँ पे फिर से हम 1 kg मान के चल रहे हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, मतलब 1 kg के लिए नंबर ऑफ मोल्स इतना ही रहेगा। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ जाएगा, तो मास ऑफ ग्लूकोज जी कह लेते हैं, GLU, ठीक है शॉर्ट में ग्लूकोज, या 0.5 से 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 90 ग्राम। सो अब यहां से क्या कह सकते हैं कि 90 ग्राम में 90 ग्राम ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं कि 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितना ग्राम आपके पास यहाँ पे क्या है आपके पास वाटर है, 1000 ग्राम वाटर है, 1000 ग्राम वाटर है। बट एक्चुअल में तो मुझे ग्लूकोज कितना लेना है 4.31, तो यूनिटी मेथड लगाएंगे 4.31 ग्राम ही हमें ग्लूकोज यूज करना है, ग्लूकोज। तो इसमें क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 4.31, अच्छा 4.31 मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 से डिवाइड हो जाएगा, पहले यूनिटी मेथड लगाएंगे, ठीक है 90 से डिवाइड एंड 4.31 से पे मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 47.78 ग्राम, यानी इतना होना चाहिए। तो सोचो कितना आइस है जो वाटर में कन्वर्ट हो गया होगा, कितना आइस जो है सेपरेट हो गया होगा, सेपरेटेड आउट हो गया आइस को, इसको ऐड करने से किसको, ग्लूकोज को। तो वाटर अमाउंट ऑफ वाटर जो कि सेपरेट हो गया, सेपरेट हो गया कितना, इनिशियल में कितना था आपका, दैट इज 95.7 इनिशियल वेपर प्रेशर के कंडीशन में। बट जब रिलेटिव लोअरिंग इन क्या हो जाएगा आपके पास, रिलेटिव लोअरिंग इन सॉरी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ, तो उसके बेसिस पे इतना होना चाहिए था ये वैल्यू। बट जब हमने देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो उस केस में इतना आ रहा वाटर का अमाउंट, तो मतलब कितना सेपरेट आउट हो जाएगा, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 78 से। तो ये वैल्यू कितना आ जाता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये 47.9 के आसपास, 47.9 या ये फिर 8, जो कि ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है। सो दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।